जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। आज हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में देखेंगे कि हमने जो लेवल मार्क करे थे वो किस तरीके से वर्क करे और आगे का प्रिडिक्शन क्या रहेगा। तो आज वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट डे हमने जो प्रिडिक्ट करा था कि 3 तारीख को मार्केट के अंदर मतलब आज क्या हो सकता है, लेवल आपके सामने मार्क करे थे। मैंने एक रेंज बताई थी आपको कि प्राइस के लिए एक रेंज रहेगा, प्राइस इसी रेंज में मूव करेगा और प्राइस सिमिलर उसी रेंज में मूव करा है। और मैंने बताया था यहाँ से अगर स्विप करके गया तो ये पॉइंट रहेगा, यहाँ तक प्राइस आएगा, फिर टर्न हुआ तो ये लेवल आएगा। मैंने ये लेवल ऑलरेडी छोटा ही बताया था कि ये लेवल छोटा ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा प्राइस। राइट, तो हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम को इसको प्रिफर करते हैं। तो प्राइस यही रहे। अब आगे का क्या रहेगा, लेवल एज इट इज सेम रहेंगे मार्क, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इसके अंदर आपका नैरेटिव चेंज होगा, मतलब कि व्यू क्या रहेगा, कहाँ तक जा सकता है उस अकॉर्डिंग। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं एसएमसी के अकॉर्डिंग लेवल प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, कि एसएमसी के थ्रू मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है, नॉर्मल बेसिस पे, यानी सारी चीज़ों को मिक्स करके ही मैं बता रहा हूँ। जो सिंपल लैंग्वेज में जितना सिंपल हो सकता है बताना चाह रहा हूँ। अभी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या रहेगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अभी हम देखते हैं प्राइस ने क्या करा है। प्राइस ने अभी क्या करा है, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली देखते थे। वीकली के अंदर जो मैंने आपको बताया था, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, प्राइस का डिलीवरी अप का ही रहना चाहिए, मतलब कैंडल अप बनना चाहिए, प्रॉपर कैंडल अप की तरफ आया है। ठीक है, प्राइस अप की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अभी निफ्टी के अंदर एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, अगर उसकी जगह अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में अलग चीज़ें दिखेंगी। तो प्राइस का अभी मूव अप की तरफ ही है। और अगर हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे वीक से, तो इसके अंदर क्या है कि एसएमसी के अकॉर्डिंग एक एफवीजी बन गया है, जो यहाँ पे एफवीजी छूट चुका है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक एफवीजी बना दिया है यहाँ पे, तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और एक ही ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। अब प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस का रहेगा कि प्रीवियस कैंडल को लो को ग्रैब करके प्राइस अंदर बंद हुआ है, तो प्राइस को अप ही जाना चाहिए। तो मतलब कल के बायस अप के ही रहेंगे, मतलब कल मार्केट का व्यू अप का ही रहेगा। ठीक है, राइट। तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला पॉइंट ये रहेगा, एज इट इज मैंने आपको बताया है। एक रेंज बता दूंगा बट मैं आपको कि प्राइस कहाँ तक रह सकता है। पहले हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट सिमिलर यही रहेगा जो हमने पहले डिसाइड करा था, और अप में ये रहेगा, व्यू सेम रहेगा आपका कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर और अच्छा मूव आएगा। नीचे के लिए भी टारगेट सिमिलर रहेंगे, प्राइस इसी रेंज में घुसे घूमेगा, यही टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट अगर ये हिट होता है तो फिर इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस आ सकता है। ठीक है, बट ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन है जिसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा प्राइस। मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं आएगा, ये रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन है जो लाइव सेशन में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल लाइव में आइए, वहाँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर की जाती है कि इंटरनल टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अगर लेबल्स बता देता हूँ तो इसको प्ले करते हुए तो आना चाहिए कि किस कंडीशन पे कैसे प्ले किया जाएगा। लेवल से तो प्रॉफिट जनरेट होना नहीं है कि प्राइस यहाँ आएगा यहाँ आएगा, अभी आपको यहाँ भी तो पता होना चाहिए कि क्या रहेगा। ठीक है, तो लेवल्स सेम एज इट इज निफ्टी में यही रहेंगे। और और कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ज़ीरो हीरो करने के लिए ज़्यादा ना सोचें प्राइस को एक तरीके से, क्योंकि कल डायरेक्शनली प्ले होगा प्राइस, मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शनली जाना चाहिए। क्योंकि एसएमसी के अकॉर्डिंग अगर प्राइस यहाँ से अप निकलता है तो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनेगा, एक कैंडल और बनना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइस डायरेक्शनली मूव करेगा। तो हो सकता है स्टार्ट में वो एक फेक मूव दे और उसके बाद रियल मूव को कंटिन्यू करे। ठीक है, जिसको जूडा स्विंग कहा जाता है, बट वो नॉर्मल ट्रेडर को नहीं समझ में आएगा, एसएमसी ट्रेडर को समझ में आएगा कि जूडा स्विंग किसे कहते हैं। तो फर्स्ट कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल बनी है, थर्ड कैंडल यहाँ बनना चाहिए, वो एक्सपेंशन भी दे सकती है अप के लिए। राइट, तो वो इस तरीके की कोई कैंडल बनेगी
तो वो अप के लिए बनेंगी। तो पहला टारगेट मैं प्रिफर करूंगा कल के दिन भी अप के लिए। ठीक है, बाकी लाइव सेशन में मैं बता दूंगा सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस में कि प्राइस क्या बताना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है या अप जाना चाह रहा है। अभी तो क्लियर कट मेरा व्यू अप का है कि अप जाना चाहिए प्राइस को, है ना। अगर ग्लोबल अनसर्टनिटी रात में अगर कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आता और प्राइस गैप डाउन नहीं होता, अगर गैप डाउन होके इसको निकालेगा तो फिर इसको हिट करेगा, ये क्लियरिटी रहेंगी। गैप डाउन होके अगर प्राइस ये लो जो आज का लो था उसको निकाल देता है तो फिर पहले इसे हिट करेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ कैंडल क्लोज होंगी नीचे तो फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज स्वीप करके फिर प्राइस अप की तरफ ही आने की कोशिश करेगा, है ना। तो निफ्टी का ये व्यू क्लियर है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है अभी आज के लिए मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। अब मैं आपको उसके अंदर और चीज़ें मिक्स करके बताऊं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, वो कुछ नहीं होगा प्राइस में। प्राइस कुछ नहीं करेगा, प्राइस को जाना है, प्राइस को या तो अप जाना है अब या तो डाउन जाना है, दो ही चीज़ें। डाउन जाना है पहले ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, और अप जाना है अगर गैप अप होता है यहाँ पे टैप करता है यहाँ तक रिटर्न होता है तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा। जो कि मैंने कहा कि पहले एक फेक मूव बताएगा और राइट मूव की तरफ वर्क करेगा और सिंगल वे मूव होगा, वन साइड मूव करेगा, यहाँ पे प्राइस घूमने के चांसेस नहीं। हाँ अगर यह पहले जल्दी हिट हो जाता है, मॉर्निंग के कुछ ही घंटों में हिट हो जाता है तो रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पहले एक कंटिन्यूटी में एक ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करिए, दोनों तरफ के ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, वरना एक तरफ प्रॉफिट करोगे एक तरफ लॉस कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है, राइट। तो निफ्टी के अंदर लेवल सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर कंडीशन रहेंगी, प्राइस साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो अभी यही लेवल रहेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलर लेवल मैंने आपको ड्रॉ कर रखे थे, मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं बोले थे। मैंने यहाँ पे आपको लेवल बता दिया था कि पहला टारगेट मेरा यही रहेगा और प्राइस यहीं स्टक हो गया। सेकंड टारगेट ये रहेगा, यहाँ से हमने एंट्री भी बताई थी, यहाँ से कहीं हमने एंट्री करी थी और प्राइस का मूव करा था। लाइफ के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमने आपके लिए मूव करे, आखिरी तक मूव वही रहा। ठीक है, निफ्टी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल था क्योंकि इसके अंदर होती है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन कम हो जाता है। तो अगर आपको इसके अंदर अगर सही व्यू दिखेगा या सही व्यू कैच करते हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट के लिए, तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, मैनिपुलेशन नहीं होगा। बैंक निफ्टी निफ्टी क्यों रुका, क्योंकि निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली को उसको प्ले करना है। ऊपर से भी सेल होगा नीचे से भी बाय सेल होगा, मतलब कॉल और पुट दोनों सेल होंगे, तो प्राइस को बीच में रखने की कोशिश की गई है। अब कल जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट कवरिंग आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वन साइड मूव आएगा कल, अगर मूव आएगा तो वन साइडेड आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये लेवल यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ये लेवल खत्म कर देते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। अभी डे टाइम फ्रेम पे क्या बताना चाह रहा है प्राइस, कि एक वॉल्यूम इन बैलेंस था, सॉरी, एक वॉल्यूम इन बैलेंस है। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया है, अभी सेकंड वॉल्यूम इन बैलेंस है, उसको प्राइस ने क्या करा है, टैप करा है। ठीक है, प्राइस उसको टैप कर चुका था, एक वॉल्यूम इन बैलेंस को टैप करा है ये बता रहा है बाइंग, सेकंड वॉल्यूम इन बैलेंस को टैप करा है ये बता रहा है डाउन। तो कल के दिन प्राइस के यहीं रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो मैंने आपसे बात करी कि कैंडल थ्री कैंडल स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरीके से बनता है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये एक स्विंग बन चुका है। अब थ्री कैंडल के बाद होता है फोर कैंडल एक्सपेंशन, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, फोर कैंडल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर एक कैंडल अगर बनती है फोर कैंडल फॉर्मेशन पे इस तरीके से, तो हम उसको फिर प्रिफर करेंगे, तो फिर ये मूव करेंगी, राइट। अगर यहाँ से ओपन होके यहीं कहीं नीचे जाके टैप करके अगर निफ्टी का सपोर्ट लेके जाता है, निफ्टी अप में है तो यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, और अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहले ये लो निकालना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले ये लो निकलेगा, उसके बाद पहला टारगेट यही रहेगा,
और फिर अगर सेकंड टारगेट के लिए आता है तो फिर प्राइस यहाँ आएगा, जो कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सब बता रहे हैं मार्केट में नेगेटिव है, अनसर्टनिटी है, टैरिफ लग गया, ऑल दैट हो गया, सब चीज़ें हो चुकी है। प्राइस एक्चुअल में मैं आपको सीरियसली बताना चाह रहा हूँ कि चार्ट क्या बताना चाह रहा है, ये चार्ट पे क्या चीज़ हो रही है। चार्ट ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा स्टक हो रहा है, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका था कि प्राइस का एक रेंज बन गया है। ये डे टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल इसके बीच में ही मूव कर रहा है, प्राइस वापस यहाँ से आया, रिटर्न हो रहा है, तो ये प्राइस तक आएगा या इसे ब्रेक करके निकलेगा। तो प्राइस यही है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, सिमिलर लेवल रहेंगे, सेम लेवल, कोई ज़्यादा इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं है। मैंने लाइव में भी बताया था, अगर प्राइस निकलेगा तो फिर वही 400 से 500 की रेंज में डिलीवरी करेगा। और अगर प्राइस निकालता है नीचे, नीचे अगर इसको ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट यही रहेगा, या आप इसको ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी मैक्स अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो ये लिक्विडिटी पॉइंट, इसको थोड़ा सा अपन सफल कर देते हैं, जो कि आप आने वाले टाइम में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये एक लेवल रहेगा, ठीक है, यही एक लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा कोई लेवल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इंटरनल में हम इसे देख लेते हैं, वीकली में भी एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली वीकली के अंदर वापस प्राइस ने वही करा है, प्राइस ने क्या करा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, इसके नीचे नहीं निकल पा रहा, यहीं से एक्सपेंशन कर रहा है। प्राइस आखिरी पीओई तक आना चाहिए, उसके बाद ही पलटना चाहिए, राइट। तो अभी देखते हैं, अब इंटरनल में हम इसे जाके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है। प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ लेवल यही है, ये सब एक रेंज में बना हुआ है। ठीक है, ये एक रेंज रहेंगी कल के लिए मॉर्निंग में, जो कि प्ले करने के लिए नहीं है, ये रिस्की रेंज रहेगा। इसके अंदर आप प्ले करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्ले करना है इसको टूटने के बाद और इसको टूटने के बाद, तभी आपके प्रीमियम सही तरीके से मूव करेंगे। अगेन ये एक रेंज में फंस गया है, ठीक है। तो आपको देखना है, अगर यहाँ पे आके प्राइस सपोर्ट लेता है तो अप के लिए प्लान करना है, यहाँ पे आके प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेता है तो डाउन के लिए प्लान करना है। इंटरनल में आप यही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी ये लेवल एज इट इज रहेंगे, अभी लेवल चेंज नहीं हुए हैं। और पिछले 4 दिनों से मैं आपको वही बताते आ रहा हूँ कि हम सेम एज इट इज लेवल पे वर्क कर रहे हैं, टाइम के साथ हमारे लेवल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही प्लेइंग रहेगा कल का, इसके अलावा कोई प्लेइंग नहीं रहेगा। कोई ग्लोबल में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि जिसके कारण कोई इफेक्ट पड़े। यूएस के टूटने से, यूएस के बढ़ने से अभी इंडियन मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न्यूज़ अगर इंडिया से रिलेटेड कोई बड़ा न्यूज़ आता है तो ही मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, अदरवाइज प्राइस अपनी रेंज में ही घूमते रहेगा। प्राइस के लिए ब्रेकआउट लेवल एक रेंज बहुत बड़ा बन गया है, एक बहुत बड़ा रेंज तैयार हो गया है। उसको ब्रेकआउट के लिए पहले प्राइस से पूरे बायर्स को बाहर किया जाएगा, मतलब नॉर्मल रिटेलर्स को बाहर किया जाएगा, उसके बाद ही रियल मूव आएगा। कभी भी एक चीज़ याद रख लो, एसएमसी में एक ही चीज़ कही गई, कोई भी एक रियल मूव आने के पहले एक फेक मूव आता है और उसके बाद रियल मूव आता है। अगर नीचे जाना है पहले अप मूव आएगा अच्छा, और फिर रियल मूव आएगा डाउन के लिए। और अगर अप जाना है तो पहले डाउन मूव आएगा और फिर अप मूव आएगा, ताकि सारे रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हो सकें और ये अपनी बाइंग कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करिए आज 13 मिनट पे, 13 से 14 मिनट का वीडियो बनाने की। फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्ले करके बताई है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई है, हाई टाइम फ्रेम भी मैंने आपको पूरा इसके अंदर क्लियर करा है कि किस तरीके से प्राइस बिहेव करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लाइव मार्केट में मैं 9 PM to 3 PM तो रहता ही हूँ, आप बिल्कुल एक बार आइए, चेक करिए कि किस तरीके से हम चीज़ें प्लान करते हैं, इसे प्ले कैसे किया जाता है। तब आपको और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि कल एक भाई ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि गोल्ड के ऊपर बताया जाए, तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट अभी साइडवेज है, जो कि एक 70 से 80 पॉइंट की रेंज, एक रेंज बताई थी मैंने, वो रेंज के अंदर ही घूम रहा है, उससे बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है, राइट। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।